सभी बच्चे को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग। तो राशियों की तुलना हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? अनुपात पढ़े थे, प्रतिशत पढ़ा था और लाभ हानि पढ़ा था और ब्याज पढ़ा था। कौन सा ब्याज पढ़ा था? कौन सा ब्याज पढ़ा था? हमने पढ़ा था साधारण ब्याज। और इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले 7th क्लास में जो हमने पढ़ाई की है उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले अनुपातों का स्मरण कर लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं अनुपातों का अर्थ होता है दो मात्राओं की तुलना करना। जैसे मान लिया एक टोकरे में 20 सेब है, एप्पल, और 5 संतरे हैं। तो अगर अनुपात निकालेंगे तो 5:20 भी हो सकता है और 20:5 भी हो सकता है। जब इसको छोटा कर सकते हैं ना, सरलीकरण, ऐसे सरलीकरण कर सकते हैं, तो 5/20 इसको करेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर संतरों की तुलना उल्टी, सेब की तुलना में कितने संतरे हैं? सेब है साहब 20, संतरे हैं 5, तो 20:5, 4:1। मतलब यह है कि यदि एक संतरा है तो 4 एप्पल है, 2 संतरे हैं तो 8 एप्पल है, 3 संतरे हैं तो 12 एप्पल है, 4 है तो 14। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो। और उल्टा कर दे बच्चों कि मान लिया साहब एक संतरे की तुलना में 4 सेब है, तो भी उल्टा कर सकते हैं। तो सेबों की तुलना में संतरों की संख्या, सेबों की संख्या 4 गुना है। सिंपल कोई पूछ ले फटाक से 4 गुना, कोई पूछ ले अगर आपके पास 100 संतरे हैं तो सेब कितने होंगे? फटाक से 400, 400। 1000 संतरे हैं तो सेब कितने होंगे? 4000। तो ऐसे हमको अनुपात का हल्का सा आइडिया आया। प्रतिशत निकालना सीखा है, जरा रिवाइज करो। अगर मान लिया आपके पास जो है 5 संतरे हैं, 25 तो कुल फल है ना भैया? 20 सेब है, 5 संतरे हैं, तो कुल कितने हो गए? 25। 25 में से संतरे कितने भैया? 5। तो निकालो प्रतिशत, तो गुणा करेंगे 100। कितना आ जाएगा? 5 40, 20% निकाल सकते हो। वापस से देखो जरा, कोई पूछे कितने संतरे हैं, अच्छा उल्टा करते हैं। कोई कहते हैं एप्पल कितने हैं, हम कहेंगे 20। हम कहेंगे कितने फल कुल हैं? 25। तो प्रतिशत निकालो, करेंगे 4, कितना हो जाएगा? 80%। प्रतिशत निकालना सीख लिया, गुणा 100 करना सीख लिया। प्रतिशत निकालने के लिए अपन एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं क्या? एक विधि पढ़िए ना। चलो अच्छा, कोई पूछे एक विधि से निकालो, हम क्या कहेंगे? 25 फलों में संतरे हैं 5, एक फल में संतरा होगा 5/25 और 100 में होगा 5/25 गुणा 100। एक विधि से अपन को 100 में कंपेयर करना है। ठीक है, तो क्या क्या सीख लिया? अनुपात सीख लिया। अनुपात में अपना रेशियो होता है, रेशियो में पता लेते हैं कि भाई मेरी लंबाई तुम्हारी लंबाई से 2 गुना है, ये मेरा मकान की ऊंचाई तुम्हारे मकान की ऊंचाई से 2 गुना है, 4 गुना है। तो गुना अपने ये रेशियो समझ में आ गया, प्रतिशत निकालना समझ में आ गया और प्रतिशत एक विधि से निकालना समझ में आ गया।
अच्छी बात है। प्रतिशत जब निकालते हैं बच्चों तो प्रतिशत यानी कुल मिला के 100 होना चाहिए। अगर सेब और संतरे की बात कर रहे हो, मान लिया आपको कहे कि संतरे 20% है तो सेब कितने होंगे, तो फटाक से कहोगे 100 - 20 80। ठीक है, तो हमेशा कुल योग 100 रहेगा। ये भी क्लियर? अभी सवाल करेंगे। चलो आ जाए, क्वेश्चन करेंगे। किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई और विद्यार्थियों की कुल संख्या में 60% लड़कियां हैं और उनकी लड़कियों की संख्या 18 है। 60% लड़कियां हैं, 60%, और उनकी संख्या 18 है। तो कुल बच्चे कितने हैं और लड़के कितने निकालोगे। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी यानी बस वाला 12 रुपया प्रति किलोमीटर लेता है, तो खाने का खर्चा 4280 रुपया है। अपने को क्या निकालना है? पहला निकालना है कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या में अनुपात। निकाल लें एक बार, यहीं पे निकाल लें। सबसे पहले लड़कियां कितनी है भैया? 60%, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 100 - 60, लड़के 40% होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर? यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। और संख्या का अनुपात कोई पूछे लड़कियों की संख्या का, तो 60/40 कर दोगे तो 3/2 आ जाएगा, काटेंगे तो। यह भी कोई गड़बड़ नहीं है। चलो, कौन बताएगा कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? कुल बच्चों की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट विधि बताता हूं। अगर मान लिया आपके पास 18 बच्चे हैं लड़कियां, तो 100/60 गुणा 18 करोगे तो कुल बच्चे आ जाएंगे। ये विधि आपको पहले सिखाई हुई है, दोबारा सिखाने की जरूरत है क्या? 0 से 0 गया 76, 18, कुल बच्चे हो जाएंगे 30। तो फटाक से आ जाएंगे, लड़के हो जाएंगे वो कितने? 30 - 18, लड़के हो जाएंगे 12। निकाल सकते हैं, लेकिन अपन थोड़ा दूसरे सीखते हैं इसको। जरा ये देखते हैं अपन यहां क्या किया है। लड़कियों की संख्या का ज्ञात करने के लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए। आशिमा ने इस तरीका से अपनाया, मान लिए विद्यार्थियों की संख्या x मान ली, तो 60% लड़कियां हैं, तो लड़कियां x का 60% 18 है, तो ये इस तरीके से किया। x गुणा 60/100 बराबर 18। ये एक विधि हुई, ये एक विधि हुई। दूसरी विधि अभी बताने वाला हूं। तो x बराबर हो जाएगा 18 गुणा 100/60। आया कि नहीं आया? दूसरी विधि समझो, एक ही की विधि। अगर मान लिया 100 विद्यार्थियों में से यदि 60 लड़कियां हैं, नहीं ऐसा उल्टा करो, 60 लड़कियां यदि है तो विद्यार्थी कितने हैं? 100। एक लड़की पे विद्यार्थी कितने? 100/60। तो 18 लड़कियों पे कितने हो जाएंगे? 100/60 गुणा 18। ये दूसरी विधि हुई, तो 30 आ गई संख्या। वापस से अब अपन करते हैं अपने हिसाब से। चलो आ जाओ, कुल विद्यार्थी निकालिए। सबसे पहले फटाफट निकालो आप, जल्दी जल्दी। हाँ, कुल विद्यार्थी 100/60 गुणा 18, 18% लड़कियां हैं। लैंग्वेज लिखना चाहो क्या लिखोगे? यदि 60 लड़कियां हैं तो लड़के हैं 100, बच्चे हैं 100। एक लड़की है तो कुल बच्चे हो जाएंगे 100/60। यदि 18 लड़कियां हैं तो 100/60 गुणा 18, ये आ जाएगा 30। कुल बच्चे आ गए। पहला सवाल। फिर अब 30 बच्चे हैं, 30 में से 18 लड़कियां, लड़के हो गए 12 और टीचर 2 थे, कुल संख्या भी आ गई 32।
ये कुल संख्या आ गई। फिर अब अपने को निकालना है यातायात खर्च। दोनों तरफ आने जाने की जो है 55 किलोमीटर आना, 55 किलोमीटर जाना, 110 किलोमीटर आए, 1 किलोमीटर पे 12 रुपये का खर्चा हो रहा है। कुल हो गया 1320 रुपये आने जाने का खर्चा। कुल खाने का खर्चा है 4260 रुपये। कुल खर्चा हो गया 5600 रुपया। लिखना लैंग्वेज। कुल जने कितने, 30 बच्चे और 2 टीचर है, कुल 32 जने। एक पे कितना खर्चा आएगा, 5600 बटा 32 कितना आया, 175 रुपया पर हेड आया कि नहीं आया। पहला सवाल यहां तक पहुंचे। पर हेड प्रति व्यक्ति खर्चा निकाल लिया। लास्ट सवाल, यदि उनका पहला स्टॉप 22 किलोमीटर पे है तो 55 किलोमीटर की दूरी का कितना प्रतिशत है और शेष दूरी कितनी प्रतिशत। बहुत ईजी है, करो आ जाएगा। सबसे 22 बटा 55 गुणा 100, बस 22 को 11 से काटो, ये 2 ये 5, ये 5 को इससे काटो, 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 40%। तो 40% पे पहला स्टॉपेज है और कितना शेष बचा, 60%। प्रथम स्टॉप की दूरी 22 किलोमीटर, प्रतिशत निकाला 40%। तो ये दूसरा तरीका। तो कुल जो है 40%, कुल बच जाएगा शेष दूरी 60%। सवाल इजी है, समझते हुए एक बार सॉल्व करके समझना है, फिर उसके बाद लैंग्वेज बना के आंसर भी लिखना है। ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे आगे आगे ऐसा ऐसा है, अपने आप नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ये करो। एक प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों से पूछा गया कि बच्चों के गृह कार्य में कुछ कितनी हेल्प करते हो कि नहीं करते हो। तो 90 अभिभावकों ने कहा हम तो 1.5 घंटे, आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक रोज पढ़ाते। कितने पढ़ाते हैं, 90 अभिभावक। कितने पढ़ाते हैं, 90। और कितने 90 कितने हुए बच्चों, 30%। यहां देखो चार्ट पे देखो, पाई चार्ट में 30% लोग कहते हैं कि हम बच्चों को आधा घंटा से 1.5 घंटा के बीच पढ़ाते हैं। वो 30% 90 है। कुल कितने होंगे निकाल सकते हो क्या, यही निकाल के बताऊं क्या। तो 100/30 गुणा 90 कुल संख्या आएगी कि नहीं आएगी। एक एक विधि से भी कर सकते हो क्या। यदि 100 विद्यार्थी हो तो 1.5 घंटे पढ़ाने वाले हैं 30, एक है तो 30 बटा नहीं उल्टा, ये बड़ा गड़बड़ मामला है। 30 अपने को निकालना है ना, बड़ी संख्या निकाल। तो 30 विद्यार्थी अगर हो तो कुल संख्या 100, एक हो तो कुल संख्या 100/30 और 90 हो तो 100/30 गुणा 90। ये पहला आंसर हुआ। कुल अभिभावक निकाल सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है कि 20% जो है वो आधे घंटे से 1.5 घंटे से अधिक पढ़ाते हैं, 30% आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच, और 50% तो पढ़ाते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया, अभी निकाल। कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की और कितने अभिभावकों ने कहा कि हमने 1.5 घंटे से अधिक पढ़ाया। तो पहले तुम सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर देखो। सबसे पहले मैं निकालूंगा कुल पेरेंट्स। क्या किया मैंने, वही 100/30 गुणा 90, क्योंकि 30% काटो इसको, ये आ जाएगा 300। कुल पेरेंट्स 300। पूछ रहा है जिन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, वो 50%। डायरेक्ट 300 का 50 यानी आधा, 150 वैसे भी निकाल सकते हैं। और 300 गुणा 50/100, ये सब प्रतिशत निकालेंगे, रटना नहीं है। 50%, 300 का 50%। फिर आएगा जिन्होंने 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ा वो 20% है, तो क्या आ जाएगा 300 गुणा 20/100, ये आ जाएगा 60।
ये अपन ने छोटा सा एक सवाल किया। उत्तर क्या आएगा, वापस लिखो क्या उत्तर। उत्तर लिख रहा हूँ यहाँ पे। कुल अभिभावक है 300, जिन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की 150, और जिन्होंने 1.5 घंटे से अधिक पढ़ाया वो 60। ओके, कर लोगे? खुद से ट्राई करना, नहीं तो वीडियो दोबारा देखना। प्रश्नावली आ जाइए 8.1 और पहला सवाल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली करने से पहले खुद से ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस को रफ कॉपी में, और उसके बाद आपको देखना है। पहला क्वेश्चन, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्कूटर का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अनुपात निकालना है। जब भी रेशियो निकालोगे यूनिट एक होनी चाहिए, इकाई एक होनी चाहिए। यहाँ तो एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा है, मीटर किलोमीटर, यहाँ पैसा और रुपया है, ध्यान रखना। क्या करोगे, सबकी इकाई को समान बनाओगे। आ जाओ जरा, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। 1.5 और 3 ऐसे लिख सकते हैं, 1.5/3 लिख सकते हैं ना। 3 को भी 0 लिख सकते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/30 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर नहीं लिखो ऐसे तो 1.5/3 लिखो तो भी चलेगा। ये बिंदी उड़ाओ, नीचे 10 आ जाएगा, तो भी 15/30 बनेगा। काटो इसको, क्या आ जाएगा, अनुपात 1/2। दूसरा क्वेश्चन, 5 मीटर का 10 किलोमीटर, 5 तो मीटर है, 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का मतलब 10 × 1000 मीटर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बस, तो 5/10,000 हो जाएगा। काट दो, क्या बनेगा, तो ये काटोगे 5 को तो 2000 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2000। उत्तर क्या आना चाहिए, 1:2000 आंसर। क्या किया, यूनिट सेम की। तीसरा रुपया पैसा है, 50 पैसे 5 रुपए, 50 पैसे 5 रुपए, 50 पैसे 5 रुपए के 500 पैसे, 50/500, 0 कट गया, ये हो गया 1/10। उत्तर आया 1:10। क्वेश्चन नंबर पहला अपन ने अनुपात बनाया। ध्यान क्या रखना था, इकाई सेम होनी चाहिए। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहले किया हुआ है 7th क्लास में। 3/4 गुणा 100 कर दो, 2/3 गुणा 100 कर दो, बस हो जाएगा उत्तर। निकालो 3/4 गुणा 100, 75% काटना तो आता है ना, कि भूल जाते हो। और 2/3 में बस 200/3 निकालोगे, ऐसे उत्तर आएगा 66 सही 2/3%। दोनों का निकाल दिया, अनुपातों को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया, आ गया। चलो तीसरा करके देखते हैं। 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में अच्छे भैया, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? 100 - 72 बताया था ना। कुल प्रतिशत 100 में 100 होता है, दे रखा है प्रतिशत दे रखा है। तो कितने विद्यार्थी तो गणित पढ़ रहे हैं? 72%। कितने नहीं पढ़ रहे हैं? 100 - 72। फटाक से आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 28। कितना आ जाएगा? बराबर। तो ये आपका सीधा 72। हाँ, 28% बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। संख्या पूछ ले, अगर संख्या पूछ ले कि 25 विद्यार्थी, तो हालांकि कितने, हाँ ये कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है,
परसेंट तो अपन ने निकाल दिया, पर संख्या निकालनी है तो वैसे भी निकाल सकते हैं कि 28% निकालना, 28/100 गुणा 25, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ऐसे भी आ जाएगा, ये 4 4 7 चौक 28, 7 बच्चे आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। 7 बच्चे गणित में पढ़ना नहीं चाहते, बाकी के बच्चे कितने हैं? 25 - 7 18 बच्चे। तो दूसरा ये क्वेश्चन का कि अगर पहले तो निकाल लिया अपन ने 72%, तो 18 बच्चे आ गए, 18 बच्चे आ गए तो 18 से माइनस कर दिया, तो बाकी के 7 बच्चे गणित नहीं पढ़ना चाहते। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, अपन ने पहले परसेंट निकाल लिया, फिर 28% का 25 का 28% निकाल लो। वापस बोलो, 28 गुणा 25/100। नहीं, गड़बड़ कर रहे, गड़बड़ करते हो। 28%, 25 का 28%, तो 25 गुणा 28/100, 25 का 28% निकालना है। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, प्रैक्टिस करोगे, समझ के करोगे तो गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, कुल उसमें से 10 में जीते, कुल में से 10 जीते, हारे कितने पता नहीं। यदि जीत का प्रतिशत 40 था तो कुल कितने मैच खेले? कैसे निकालोगे भैया? यानी कि 10 जो है वो 40% है, तो बाकी का 100 कितना हुआ? सिंपल, 100/40 गुणा 10 बराबर कुल संख्या आती है। एक एक विधि लगाना चाहो तो लगा लो, ये आ जाएगा। उत्तर आ जाएंगे 25 मैच खेले, 15 हारे, 10 जीते। यूं भी कर सकते हो, और एक एक विधि से करना हो तो कैसे करोगे? यदि 40 मैच खेले तो कुल मैच है 100, लैंग्वेज लिखना। यदि एक मैच खेला तो हो जाएंगे, चल यदि 10 मैच खेले तो कुल मैच हो जाएंगे 100/40 गुणा 10। एक तरीका ये, एक एक विधि से ही निकालने का तरीका। और तरीके बहुत सारे हैं। आपको कहा कि 40% 10 है, तो माना कि x कुल संख्या है, x का 40% 10 है, तो x = 40/10 बराबर 40/100 = 10। x माना कि वो संख्या है, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 100/40। बात वही है कि नहीं है? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे, तो शुरू में कितने रुपए थे? 75% खर्च करने के बाद बचे 600, मतलब डायरेक्ट कोई निकालना चाहे तो होशियार बच्चा, इसका मतलब 25% बराबर 600, तो कुल संख्या निकाल देते हैं। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, फटाफट करेंगे। 100/25 गुणा 600 अभी आ जाएगा पूरा, तो ये काटो, ये 4, तो 6 चौक 24, 2400 रुपया कुल थे उसके पास। 75% खर्च कर दिया, 600 रुपये बच गए। एक तरीका फटाक से निकालना हो तो, और लैंग्वेज लिखनी हो तो भी लिख सकते हो कि माना कि कुल इनकम चमेली की है x। ये अलग अलग तरीके बता रहा हूं मैं, और उसका 75% खर्च करने के बाद बचता है 600 रुपया, तो x माइनस x का 75% = इतना, फिर इसको काटा पीटी करके ये हो जाएगा 1 - 3/4, फिर ये 4 का लघुत्तम ले लिया, 4 - 3 = 600, 4 × दिस
4 इंटू 1/4 बराबर 600, तो ये आ जाएगा x बराबर 10। लंबा तरीका कोई भी अपनाओ, आंसर सेम आता है। और छोटा तरीका क्या अपनाया कि 75% खर्च कर दिया, 25% जो है वो 600 है, तो 25% 600 है, तो ये भी एक तरीका। माना कि कुल संख्या x का ये, तो x बराबर 2400, ये भी कर लिया अपन ने। और एक ही विधि से भी करना जानते हैं अपन, कौन सा, वो वाला। यदि 40% बचत है तो कुल रुपया है 100, 25। यदि 25% बचत है तो कुल संख्या 100, एक है तो 100/25, और 600 है तो 100/25 गुणा 600। तरीके सब करके देखो, तीनों तरीके अप्लाई करके देखो। एक तरीका नहीं समझना, सारे तरीके समझने और वो आंसर को निकालना है इजी। और एग्जाम के अंदर क्विकली सबसे ज्यादा फास्ट हो, दिमाग में चलना चाहिए आंसर कि 75% खर्च किए थे ना, 25% बचे ना, तो 25 = 600 है ना, तो अभी 100 निकाल देते, ये फटाक से 100 निकल जाएगा। क्वेश्चन अगला करते हैं। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, बाकी के अन्य खेल 60 तो फुटबॉल वाले नहीं, 60 तो क्रिकेट वाले, 30 फुटबॉल वाले, बचे कितने, 60 और 30 90, 10% बचे, तो अन्य खेल वाले 10%। क्लियर। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल, 10%। ज़बानी आंसर निकाल। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वालों की संख्या निकालनी है। 50 लाख का 60%, कोई ज़बानी आंसर निकालना जानता है? 50 लाख का 10%, ज़बान निकालो। 50 लाख का 10%, 5 लाख। 50 लाख का 10 में 5 लाख। फिर निकालना है 60, 5, तो 5 को 6 से गुणा कर दो, 30 लाख। 30 लाख जने तो साहब क्रिकेट खेलना पसंद कर। फिर कितना बचा, 30%, तो 5 दिया 15 लाख जने जो है वो खेलते हैं फुटबॉल पसंद करते हैं। फिर कितने बचे, 10। 5 लाख जने जो है वो अन्य खेल पसंद। आ गया 50 लाख में तो हो गए 30 क्रिकेट, 15 फुटबॉल, 5 अन्य। ज़बानी आंसर अपन ने निकाल दिया। जरा मैंने कुछ लैंग्वेज बनाई है। अन्य खेल पसंद करने वाले लोग बराबर 100 - 60 + 30 बराबर 10%। क्रिकेट खेलने वाले 50 लाख का 60% बराबर निकालो 30 लाख, 50 × 60/100, 50 लाख का 30%, 50 लाख, चाहे तो लाख लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 50 लाख गुणा 30/100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 है, ये 1 से 1 कट गया, तो ये बचेगा 5 × 3 15 लाख। ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी लंबे 0 0 करना हो तो भी कर सकते हो। 50 लाख तो 5 0 लगा तो 1 2 3 4 5 गुणा 30/100, ये 2 0 से 2 0 काट दो बोली, तो ये हो जाएगा वापस 15 लाख। ऐसे भी कर सकते हो। ये अपनी प्रश्नावली कौन सी हुई, 8.1 के सारे सवाल अपन ने किए, बहुत शांति से और अलग अलग तरीकों को अप्लाई करते हुए किए। आपको भी करने हैं, और उसके बाद फेयर कॉपी में लैंग्वेज सहित करने। चलो आगे पढ़ते हैं। अब अपन इस 8वीं क्लास की पढ़ाई, अभी तक तो 7वीं क्लास की पढ़ाई की। वृद्धि, प्रतिशत और ह्रास, कमी, रिडक्शन, हानि। कभी कभी क्या करते, बाजार में जाते ना तो अपने को वो डिस्काउंट देता है, बट्टा, कि भाई अंकित मूल्य पे 25% की कमी। अंकित मूल्य यानी
उसको कहते हैं प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस, जिसको यहां अपन कहते हैं मार्क्ड प्राइस, एमपी। तो अभी तक अपन ने क्रय मूल्य पढ़ा था सीपी, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य पढ़ा था सेलिंग प्राइस, एसपी। तीसरा क्या आ गया? अंकित मूल्य, मतलब प्रिंटेड प्राइस, मतलब मार्क्ड प्राइस, एमपी। तो एमपी कितना हो गया? सीपी, एसपी और एमपी, तीन चीजें पढ़ ली। चलो, पिछले वर्ष स्कूटर का मूल्य इतना था, 34,000 रुपए, और इस वर्ष 20% बढ़ गया, स्कूटर का नया मूल्य निकालो। 34,000 का 20% निकाल लो एक बार, तो चाहे तो ऐसे निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3470, तो 7,000 रुपये। क्या 6,800? भाई क्या हुआ? 6,800 रुपये, 6,800 रुपये बढ़ाए, 34,000 में जोड़ लगा लो, कितने हो गए? 40,800। एक तरीका ये 20% जोड़ लो। दूसरा तरीका डायरेक्ट करने वाला, ये वाला कैसे करते हैं? माना कि अंकित मूल्य है 100, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। तो 100 रुपये पे विक्रय मूल्य 120, तो एक पे हो जाएगा 120/100, और 34,000 पे हो जाएगा 120/100 इंटू 34,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 3400 नहीं, सॉरी 340 बराबर 340 गुणा 120 बराबर 40,800 उत्तर आ जाएगा। वृद्धि है, अपने जोड़ दी। कोई कहेगा मूल्य में कमी हो गई साहब, वृद्धि नहीं हुई है। कोई कहेगा मूल्य में कमी हो गई, 5% घटा दिया जाए, वापस निकालो 5%, 34,000 का निकाला, 1,700 रुपये आया, 1,700 कम कर दो तो नया भाव आ गया 32,300। और वो वाला एक एक विधि भी लगाना चाहो तो लगा लो। कैसे लगाओगे बताओ? क्या निकालना है? वो नया मूल्य निकाल, वही 100 पे हो जाएगा भाव 95 रुपये, एक पे हो जाएगा है हाँ 95/100 और गुणा 34,000, तो भी ये उत्तर आना चाहिए। देखो आता है कि नहीं आता है, करके देखो। 340 गुणा 95 बराबर 32,000, 32,300 आना चाहिए, करके देखो। अब निकाल रहे हैं बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है डिस्काउंट। 100 रुपये पे आपको 5% डिस्काउंट, मतलब 95 रुपये मिलेगी चीज। तो किसी अंकित मूल्य पे दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? बट्टा। इंग्लिश में क्या है? डिस्काउंट। क्यों करते हैं डिस्काउंट? क्यों देना पड़ता है? बिक्री को बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा लोग खरीदेंगे। और बट्टा जो है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा निकालना हो तो जिस भाव में प्रिंटेड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस एमपी माइनस सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तो जो बचेगा वो बट्टा। ठीक है, उदाहरण 3 कर लेते हैं। 840 रुपए अंकित मूल्य एक वाली एक वस्तु को रुपए 714 में बेचा। अंकित मूल्य तो था 840, बेचा 714 में, डिस्काउंट दिया उसको। तो कितना डिस्काउंट दिया भैया बताओ? 840 रुपया उसका वो था प्रिंटेड प्राइस एमपी, माइनस 714 रुपया में बेचा, डिफरेंस आया 126 रुपया, बट्टा है 126। फिर निकालना आपको प्रतिशत, 126/840 गुणा 100। 840 क्यों?
बट्टा जो भी है, डिस्काउंट जो भी है, उसको बेस अपना आधार जो है वो अंकित मूल्य है, एमपी है। क्या, जरा सब बच्चे नोट करो इसको, क्योंकि बट्टा अंकित मूल्य पर है, इसलिए हमें अंकित मूल्य को आधार मानना पड़ेगा। पहले अपन ने लाभ हानि निकाली थी गए पिछली क्लास में, तो आधार क्या माना था? क्रय मूल्य को। लाभ भी क्रय मूल्य को आधार माना था, हानि निकालनी है तो भी क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य को अपन भाग देते थे प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ पे अपन भाग किसका देंगे? अंकित मूल्य का। ठीक है बच्चों, तो ये अंकित मूल्य को इसमें से भाग दिया, 15% डिस्काउंट आ गया। उदाहरण नंबर 4 करेंगे और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करेंगे। कौन से? ये तीनों क्वेश्चन। फिर मैं आज की क्लास को यहां स्टॉप करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उस पर आगे पढ़ाऊंगा। आ जाओ उदाहरण नंबर 4 पे। एक फ्रॉक का सूची मूल्य यानी एक ही बात है, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, जो भी लिखो आप। शॉर्ट में हम लिखते हैं एमपी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एमपी, याद रखो। 20% बट्टा। फ्रॉक पर बट्टे की राशि निकालो, विक्रय मूल्य निकालो। हाँ, फटाक से निकाल लो। 220 रुपये गुणा 20%, 20%, 20/100, 0, 0, 0 कट गया 44 रुपये का। तो अपने को क्या दिया? बट्टा, डिस्काउंट। 44 रुपये का डिस्काउंट दिया है एक तरीके। तो 44/220 गुणा, नहीं 220 तो क्या है? सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य 44 गुणा 220 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा परसेंट। लेकिन अभी अपने को विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? 44 कम कर दो, 220 माइनस 44 बराबर 176 रुपये विक्रय मूल्य। बहुत इजी है। बट्टा निकाल लिया, 20% निकाल लिया, फिर उसमें कम कर दिया। अब एक ही विधि से कर सकते हैं क्या? तो एक ही विधि से क्या किया? यदि 100 रुपया अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 80। 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 80/100। और अगर 220 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 80/100 गुणा 220, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 176। ये सब करके देखेंगे। एक एक विधि से भी कर सकते, दूसरी विधि से भी कर सकते, दोनों विधि से आपको भी करना है, करके देखना है। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 20% डिस्काउंट दे रहा है। चलो फटाफट निकालो। 120 रुपए वाली प्रिंटेड प्राइस पे विक्रय मूल्य निकालना है। फटाक से निकालो। डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, डायरेक्ट निकालो। कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 80/100 गुणा 120 कर दूं क्या? इस तरीके से निकाल लूं क्या? यदि 100 रुपया अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80। फटाक से निकाल सकता हूं बिना टेंशन के। 12×8 96, ये आगे डायरेक्ट 96। जरा इधर मैंने कर दिया तीनों सवाल। देखो ये मैं एमपी दे रखा है 120, 80% ये आ गया 96 रुपया। दूसरा रुपया दे रखा है 750 रुपया अंकित मूल्य, 20% डिस्काउंट मारना है तो 750 गुणा 80/100 डायरेक्ट 600 रुपया आ गया सेलिंग प्राइस। तीसरा क्या दे रखा है? 250 रुपया। 250 रुपया का 20% निकालना है, यूँ भी निकाल लो, और चाहे तो डायरेक्ट 80% कर लो। और कोई जबानी निकालने को पूछे आपको, कहते तो सर मेरे को तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं तो मुख्य जबानी निकालूँ, तो 250 का 10% 25 रुपया, तो 25 गुणा 2 20% हो गया 50 रुपया। 250 50 रुपया कम कर 200 रुपया आंसर। तो
तो आपको काफी सारी चीजें जबानी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो दुकानदार कितना होशियार होता है, वो भी निकाल लेता है जबानी। तो आप तो पढ़े लिखे होशियार बच्चे हो, आप भी निकाल सकते हो। तो अपने को बहुत सारी कैलकुलेशन जबानी निकालनी चाहिए, बहुत ही ये रियल लाइफ में काम आने वाली चीजें। ठीक है बच्चों, तो ये अब मैं अगली क्लास में मैं आपको ये सब पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद प्रतिशत में पढ़ाएंगे, आकलन पढ़ेंगे, और ये लाभ हानि ये पढ़ेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, कुछ ये सवालों को करते हुए, एग्जाम्पल को करते हुए, और बिक्री कर ये भी पढ़ेंगे अपन, टैक्स लगाने वाला, ये पढ़ते हुए अपन प्रश्नावली 8.2 करेंगे सारे क्वेश्चन। और अगर समय बचा तो अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और नहीं बचा तो उसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, कहाँ तक? यहाँ तक। सारे बच्चे इसको परफेक्ट करेंगे तो आगे पढ़ने का आपको बहुत मजा आएगा। ओके, वी विल मीट अगेन, पुनः मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।